हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये कंटिन्यू ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ है जो मैंने अपनी सिस्टर के घर से एंड किया था। तो ये शाम का वक्त था जब खाला लोग आई हुई थी। तो ये हम खाला की फैक्ट्री गए हुए हैं और इस फैक्ट्री में स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह बनते हैं। और ये फैक्ट्री मेरे बहन के घर के बगल से थी। तो ये उनकी मैं बताई थी ना, नौशीन खाला, उनकी चाची सास है और मेरी खाला लगती है, तो उन्हीं की फैक्ट्री है। और हम पहले गए हुए थे तो यहाँ पे काफ़ी मतलब बड़ा इनका कारोबार है और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फैक्ट्री में आके। ऐसे लग रहा था कि मैं उमरिया में नहीं हूँ, मैं कहीं और पे हूँ। मैं खाला से बोली भी, खाला बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी अभी खाला का ये रूम बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। यहाँ पे भी शायद उन्होंने एक कोई बड़ी मशीन ली है तो उसे यहाँ पे उसका सेटअप करेंगे वो लोग। और आप देख सकते हैं उसी हिसाब से उन लोगों ने सब कुछ बनवाया है। तो यहाँ पे सारी गर्ल्स थी और बहुत अच्छे से इनका काम चल रहा था, बहुत अच्छे से मन लगा के काम कर रही थी। तो उमरिया का और उमरिया के आसपास जितने भी गांव वगैरह लगे हैं सबकी ड्रेसेस यहीं से बनती हैं। तो उमरिया के सारे स्कूलों के यूनिफॉर्म यहीं से बनते हैं। तो काफ़ी बड़ा कारोबार है ये बोल सकती हूँ और बहुत अच्छा लगा। और ये आंटी यहाँ पे जो दिख रही हैं बहुत टाइम से काम करती हैं और इनका वर्किंग बहुत अच्छा है। मैंने अपनी बहन से भी बताया तो बहन ने भी मुझे बताया कि हाँ, वो आंटी बहुत दिनों से काम करती हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग लगे हुए थे। ये देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल्स जो बन चुके हैं वो लेबल लग के पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से नंबरिंग होगी उनमें साइज़ की कि कौन सा साइज़ किस पे है। तो इसका सेटअप किया जा रहा है कपड़े का पूरा और उसके हिसाब से फिर मशीन चलेगी मेरे हिसाब से। तो कपड़े कटिंग करने के लिए शायद ये सब कुछ किया गया होगा। मैं उस टाइम तक तो नहीं थी तो नहीं बता पाऊँगी। उसके बाद मैं सबसे पूछी, आप सब लोग जैसे कैमरा मैंने रखा हुआ था तो मुझे ऐसे लग रहा था मोबाइल देख के ये लोग अनकम्फर्ट फील तो नहीं कर रहे। तो सबने बोला नहीं नहीं नहीं, हम कंफर्ट फील कर रहे हैं, अनकम्फर्ट बिल्कुल नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और मैंने कुछ लोगों से वहाँ पर बात भी की। तो सबका नेचर वाइज कुछ टाइम के लिए किसी से बात करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सबका बिल्कुल फ्री नेचर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे प्रेस वाला काम भी चल रहा है, जो यूनिफॉर्म बन जाते हैं उसमें प्रेस भी किया जाता है। तो मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और शाम को मैं चली गई, टहलते टहलते पास में ही डॉक्टर थे तो मैं वहाँ पे दिखाने के लिए चली गई। और यहाँ पे मैं वसीम भाई को दिखाने के लिए आई हूँ। तो मैंने कुछ देर उनका वेट किया, मैं बाहर ही थोड़ा बैठी थी। तो मोइन को खांसी आ रही थी, मोइन की भी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद मैं गई अंदर तो मैंने जो प्रॉब्लम मेरी थी मैंने सब कुछ बताया। और भाईजान को मैंने ये भी बताया कि इससे पहले मैं आपको दिखाई थी तो मुझे ठीक हो गया था मेरा मतलब एलर्जी प्रॉब्लम। तो बोले ठीक है, मैं इस बार आपको दोबारा से मेडिसिन देता हूँ, देखते हैं कि कितने दिन में आपको ठीक लगता है और आप बता दीजिएगा मुझे। तो मैंने बोला ठीक है। और ये बहुत अच्छे भाईजान हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी ये दवा देते हैं। तो ये होम्योपैथिक दवा देते हैं। हम लोग सब फिर रात में डिनर कर रहे थे और मोइन यहाँ पे खाता तो है नहीं लेकिन सबका देखता रहता है बस। तो खाला उसे ऐसे जुटे हाथों से ऐसे मतलब कोशिश कर रही थी कि जैसे बच्चों को करते हैं ना जुट्टू मुट्टू का, तो उसे खिलाने की, लेकिन वो मुंह मतलब हिला देता था कि नहीं मुझे नहीं खाना है। और यहाँ पे साउंड बज रहा था तो बहुत अच्छे से वो डांस कर रहा था बिल्कुल स्टंट टाइप में कार में खड़े होके। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और सबने खाना खा लिया, फिर हम लोगों की यहाँ पे बिल्कुल बैठक हुई और इतना हंसी मजाक, इतना कॉमेडी हुआ। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और हम सब लोग यहाँ अकेले रूम में बैठे हुए थे। तो माशाल्लाह से ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें निकली, कहाँ कहाँ से पता नहीं, मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या चीज़ें हमने बातें की और खूब ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने। और मैं तो आपको पहले ही बताई हूँ कि सिमी बहुत अच्छी कॉमेडी करती है। मतलब वो जो चीज़ें बोलती है ना ऐसे लगेगा कि बस अब गिरा देगी हंसा हंसा के। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोगों की कुछ चीज़ें काउंटिंग चल रही है, किसी चीज़ का हम हिसाब लगा रहे थे तो वो चीज़ें चल रही थी। और हमारी प्लानिंग बहुत ज़्यादा चलती रहती है लेकिन कहीं ना कहीं से ना बच्चों की वजह से फ्लॉप हो जाती है। और इस बार हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। दशहरे की छुट्टी निकल गई, दीपावली की छुट्टी निकल गई, लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए। तो वही सब बातें होती हैं आपस में कि मेरी बहन के बच्चों की वजह से, मतलब उनको कोई भी हो अपने बच्चों को पहले देखेगा तो उसके बच्चों को ना बहुत ज़्यादा जल्दी से जुकाम हो जाता है। तो वो परेशान रहती है, वो बोलती है अगर मैं कहीं जाऊँगी और फिर प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या करूँगी। फिर यहाँ पे अना मेरे हाथों में मैजिक पेन लेके आई थी, इसको ऐसे ही चलाओ तो दिखता नहीं था लेकिन जब लाइट उसी की जलाओ तो वो दिखने लगती थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग में यहाँ पे भाई साहब ने काफ़ी सारा करेला चाट लाया था सबके लिए और गरम गरम जलेबी और समोसे आए हुए थे। तो ये करेला चाट सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है
और ये यहीं पे मिलता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता ये, और कॉलेज टाइम में हम लोग इसे बहुत ज़्यादा खाते थे। फिर मैंने कुछ यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है तो हमने चाय के साथ ब्रेड भी ली। उसके बाद नाश्ते में हम लोगों ने करेला चाट खाया, और हज़रत भी थे तो हज़रत को भी लगा के दिया हमने, और मेरी बहन ने सबको दिया। तो भाई साहब बोल रहे थे ऐसे पत्ते पे खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोगों को वही वैसे ही फील होगा ठेले पे खड़े होके खाने का। तो हम लोगों ने तो पत्ते में खाया, फिर लास्ट में जो बचा मेरी बहन ने फिर प्लेट में बड़ी सी लगा बना के और सबको फिर दे दिया। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और हज़रत भी जा चुके हैं आज। तो ऐसा होता है ना कि मतलब घर में अगर हज़रत थे तो बहुत रौनक लग रही थी, बहुत ज़्यादा रौनक लग रही थी, और हज़रत चले गए थे तो बिल्कुल काफ़ी सूना सूना सा लग रहा था। फिर शाम हो गई और शाम के बाद रात आ गई और हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जाने के लिए। उसी वक्त आंटी आ गई, तो आंटी के साथ हम लोगों ने काफ़ी बातें की, काफ़ी इन्जॉय किया। और आंटी यही बोल रही थी कि बिल्कुल लाइफ में टेंशन फ्री रहो, टेंशन मत लो, और इस दुनिया में कोई टेंशन फ्री नहीं है, किसी न किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आंटी का ये कहना था, और मुझे उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम सब निकल गए। तो निकलने के बाद आप देख सकते हैं नाइट हो चुकी है, और हम लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ा सेल आया हुआ है, और ये ठंडियों में हमेशा उमरिया में आता है, गरम कपड़े का, और बहुत सारी शॉप होती है, मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो मतलब बहुत अच्छी सेल है, मैं ये बोलूँगी बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और बहुत अच्छी ड्रेसें मिल रही थी यहाँ पे, जिसको जो लेना है ले लो। तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे घूमा, और मैंने भी ली जो चीज़ें मुझे पसंद आई, मेरी सिस्टर ने भी ली, और सबको जिसको पसंद आया वो लेता गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और रात हो गई थी तो भीड़ तो कम हो गई थी, और थोड़ा थोड़ा इस टाइम पे ठंड भी होती है। तो अगर शाम या दोपहर टाइम जाओ तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि इससे पहले हम गए थे ना तो वो शाम का वक्त था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। और यहाँ पे मेरी बहन पहले कुछ लेकर गई थी, उनको वो चीज़ चेंज करनी थी, तो उन्होंने वो चीज़ें चेंज की, और उसके बाद उनका जब काम हो गया तो यहाँ पे बच्चे बाहर खेल रहे थे, बहुत अच्छे से फ्री फ्री महसूस कर रहे थे वो। और यहाँ पे सारा किचन का सामान मिल रहा था, और बहुत अच्छे अच्छे मग थे। तो मुझे कुछ जो चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने आपको वो चीज़ें दिखा दी, और बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं सच में बोलूँ कि बहुत अच्छा कलेक्शन था मग का। डेली यूज़ में अगर मग चाहिए हैं तो बहुत अच्छे कलेक्शन थे। तो बहुत सारी सेलिंग यहाँ पे होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें लोग ले जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ना बहुत अच्छी लगती, जैसे छोटा सा बॉक्स था तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इसे लिया भी है। और आप देख सकते हैं ये 2 कलर में ही थे, और यहाँ पे और भी चीज़ें थी किचन की। तो यहाँ पे औरतों की ना ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसे ये मैं यही कटोरी की बात कर रही थी, और ये कटोरियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी सिस्टर ने भी ली है, मैंने भी ली है, और भी सब लोगों ने घर में ली है। तो कलरफुल थी, हर कलर में थी, 4-5 कलर तो थे शायद, मुझे ऐसा लगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ईयर रिंग का कलेक्शन था, वो भी बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं फर्नीचर तक नहीं बची इस सेल में, फर्नीचर भी आए हुए थे। और इस सेल में सबसे अच्छी चीज़ें ये थी राजस्थान का प्रसिद्ध अचार। तो यहाँ पे राजस्थान का प्रसिद्ध जितने भी अचार होते हैं सारे आए हुए थे। इससे पहले भी हमने यहाँ के अचार खाए हैं, और इस बार भी भाई साहब लेके गए थे, तभी मैं अपनी बहन के घर थी तो मैंने खाया हुआ था। तो मतलब बहुत टेस्टी अचार थे। और ये जो है ना, ये आम का मीठा वाला अचार था, इसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं सच बताऊँ। बाकी हर टाइप के अचार थे, और यहाँ पे हर टाइप के पापड़ थे। और
सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, आपको आपका बचपन याद दिला देगी। मतलब जो चीज़ें आप कभी मिस करते हो ना, याद करते कि हम वो खाते थे बचपन में, ये चीज़ें खाते थे, कैंडी खाते थे, कुछ भी चीज़ें जो बोल दो इसमें आप पढ़ सकते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं पिछली बार गई थी तो मैं काफ़ी चीज़ें ली थी, लेकिन मैंने नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे ज़ुकाम है। और देखिए, ये कैंडी आपने बचपन में बहुत खाई होगी ना, कौन कौन खाया है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करने में आप लोग हिचकिचाया मत करिए, कीजिए, क्योंकि कमेंट आपका जब आता है ना तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी थे। तो मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, तो जिन्होंने ये लगाया हुआ था कलेक्शन, तो उन्होंने बोला यहाँ की भी वीडियो आप बना लीजिए ना। तो मुझे लगा, मैंने बोला नहीं, मैं पहले से बना ली हूँ, फिर मैंने दोबारा से फिर बनाया। तो यहाँ पे बोटिंग हो रही है और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं बोटिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। काफ़ी बच्चे इंजॉय करते हैं, माँ ऐसे खड़ी रहती हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे बाहर इंतज़ार करते हैं, बच्चे बस खेलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मोइन, सम्स और अना खेल रहे थे और हम सब यहाँ खड़े थे। भी बहुत अच्छे अच्छे बैग थे। तो देखिए, आपको अच्छे लगे, मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। सीलिंग में थी और फर वाला आइटम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन काफ़ी महंगा वो बता रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिया, नहीं तो मेरा मन था इनको लेने का। और यहाँ पे बैंगल्स कलेक्शन तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अगर जो भी लेडीज़ें देख रही हैं और जिनको चाहिए हैं कंगन, जो पहनती हैं चूड़ियाँ, तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। ये राजस्थान की चूड़ियाँ थी और मतलब उनकी शॉप का नाम था राजस्थान। तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी बहन को बार बार जिद कर करके बोला, नहीं तुम लो, ये लो, वो लो, ऐसे करके मुझसे बोल रही थी, वो लेते जा रही थी। मैं सच बताऊँ ना, मुझे ना चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन शायद मेरी नसीब में नहीं है। तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, ये तो नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन जो भी हो, अल्लाह पाक करे सबके साथ बेहतर हो और सबको नसीब हो हर चीज़ें। क्योंकि मैं हमेशा से ना चूड़ियाँ बहुत पहनती थी। मेरा हमेशा से मतलब फैंसी चूड़ियाँ मुझे हमेशा कलेक्शन में रखती थी मैं। आज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा चूड़ियों का कलेक्शन है। लेकिन इंसान बोलते हैं ना कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका पहनने का दिल नहीं होता। तो वही चीज़ें मेरी लाइफ में है कि मेरे पास सब कुछ ढेरों रखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ यूज़ नहीं कर पा रही हूँ और अंदर से ना बहुत टूट जाती हूँ। इसीलिए मैं उन चीज़ों को देखती भी नहीं हूँ और ना ही उन्हें मैं देखना चाहती हूँ। तो पता नहीं मैं कहाँ चली जाती हूँ आप लोगों से बात करते करते। तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना। और वो सब बताते बताते आप सोचिए कि मैं घर पहुँच गई। तो घर पहुंचने के बाद ये रात का वक्त था और 11:30 से 11:45 के बीच में था। मैं टाइम दिखा रही हूँ लेकिन बाद में मुझे भी टाइम नहीं दिखा, लेकिन इतना ही टाइम था। तो मोइन यहाँ पे परेशान कर रहा था थोड़ा। और जब तक मैं यहाँ पे किचन में अगर रहूँगी, हॉल में टहलूँगी, उसकी मम्मा सो भी जाएंगी ना, लेकिन वो नहीं सोता, वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो मैंने उसे लिया यहाँ पे और फिर मैंने अपनी दवाइयाँ खाई। तो मोइन को ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, वो घूमता रहता है। जैसे डैडी थोड़ा देर से सोते हैं, जल्दी सो जाते हैं, मतलब डैडी जब तक नहीं सोते हैं इस टाइम पे तो डैडी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो वो लेट आते हैं, तो उनके साथ मोइन खेलता रहता है। और मोइन की ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा। नहीं पीते, गंदी बात क्यों लगा? अच्छा, कैमरा की तरफ देख के बोल दो, कैमरा की तरफ देख के मुइया बना दे, कर दे, टंगू दिखा दे, बाय कर दे। अच्छा, सबको बाय कर दे, बोल अब सोने जा रहे हैं, अब नहीं रोएंगे, बोल दो अब रोना नहीं है, अब सोना है मुझे, बोलता तो सबको बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर बाद में आपसे, है ना? अल्लाह हाफिज, ओके बाय।